हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इनकम टैक्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है ये, जिसमें आप बेसिक्स पढ़ोगे और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए आप जितने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनकम टैक्स फॉर बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, सीएमए। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। ये थोड़ा सा लाइट हो गया है पीपीटी में, बट कोई बात नहीं, मैं बोल के थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। चलिए, तो इनकम टैक्स को सबसे पहले हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस पर्सन पर ये लेवी होता है उसी पर्सन को डायरेक्टली गवर्नमेंट को वो पे करना होता है। इसका जो बर्डन है आप शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक पर्सन हो, आपको अगर इनकम टैक्स पे करना है तो आपको ही डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होती है, आईटीआर फाइल करके, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि इसका बर्डन जो है आप किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते हो। ये टैक्स अगर आपके ऊपर लगा है तो आपको ही गवर्नमेंट को पे करना है, दैट्स इट। नंबर 2, इनकम, इसका एक सेपरेट एक्ट है। इनकम टैक्स का एक सेपरेट एक्ट है। एक्ट का मतलब होता है जिसमें इनकम टैक्स के जितने भी प्रोविजंस, रूल्स होते हैं वो सब मेंशन होते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट है, 1961 में ये आया था और बोला गया कि दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट दिस टैक्स, कि इनकम टैक्स जो है वो केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट कैन चेंज द इनकम स्लैब्स एंड टैक्स रेट एवरी ईयर इन इट्स यूनियन बजट। हर साल बजट पेश किया जाता है और बजट में इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, उनके स्लैब्स रिगार्डिंग, टैक्स रेट के रिगार्डिंग जो है चेंजेस सरकार ला सकती है। स्लैब्स का मतलब होता है कि कितने से कितने इनकम वालों पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अभी जो करंटली हमारा आया है वो आया है 7 lakhs इनकम तक कोई भी हमारा टैक्स नहीं है। तो ये बेसिकली स्लैब है, और 7 से ऊपर आता है या 7.5 लाख से ऊपर आता है तो कितना कितना टैक्स होता है वो उसके अलग अलग हमारे स्लैब्स हैं, अलग अलग टैक्स रेट हैं, और ये हर साल चेंज कर सकती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम डज नॉट ओनली मीन मनी अर्नड इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। तो इनकम टैक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी इनकम पे वो टैक्स लगेगा, लेकिन इनकम ज़रूरी नहीं है कि आप सैलरी से ही कमा रहे हो वो इनकम। आपकी वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकती है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से प्रॉफिट हो सकता है, वो भी आपकी इनकम में इंक्लूड होगा। आपका कोई प्रोफेशन है और उससे आपको कोई गेन हो रहा है तो वो भी, जैसे इन्होंने बोला सच एज बोनस, बोनस मिल रहा है आपको या कुछ भी है, तो ये भी इनकम का ही पार्ट है और उस पर भी टैक्स लगता है। कैपिटल गेन इनकम का मतलब होता है कि आपकी कोई फिक्स एसेट बोल सकते हैं या कोई ज़्यादा अमाउंट की वैल्यूएबल एसेट आपने बेची, हो सकता है। लेट्स, अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे कि आपने 20 साल पहले एक मकान ख़रीदा था और आज उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है ना। 20 साल पहले की प्रॉपर्टी के दाम और 20 साल बाद की प्रॉपर्टी के डिमांड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और आप 20 साल बाद वो बेच रहे हो तो आपको हो रहा है कैपिटल गेन, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से इनकम में इंक्लूड होता है और उस पर भी टैक्स लगता है। उसके बाद जो भी इनकम, लाइक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब होता है आपने कोई लॉटरी जीती, आपने कोई हॉर्स रेस जीती, आपने गैम्बलिंग से जीता, जुआ, ये सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। तो ये सब इनकम में इंक्लूड होता है। जिस भी पर्सन की इनकम में ये इंक्लूड होएगा उसको इनकम टैक्स पे करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमसे
बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। और द एक्ट प्रोवाइड द स्कोप एंड मशीनरी फॉर लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, कि इंडिया में इनकम टैक्स जो लेवी होगा वो उसका स्कोप कहाँ तक है, यानी कि किस किस इनकम पर ये टैक्स लगेगा और किस तरीके से लगेगा, ये सब इसमें हमारा मेंशन है। और बेसिकली लिखा भी हुआ है कि इनकम टैक्स के जितने भी रूल्स हैं वो सब मेंशन है हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जिसके अकॉर्डिंग हम जो है ये इनकम टैक्स लगाते हैं। और टाइम टू टाइम सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये एक ऐसा बोर्ड है जो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इशू करता रहता है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। ओके। और कभी कभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनके द्वारा भी कोई ना कोई सर्कुलर, कोई ना कोई नोटिफिकेशन इशू किया जाता है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, मतलब इनकम टैक्स के कोई रूल्स के रिगार्डिंग, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो इनकम टैक्स एक इज़ अ टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन कॉल्ड द असेसीज ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। तो ये बिल्कुल आपके सर के ऊपर से गई होगी लाइन, आई नो। इसका मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो टोटल इनकम पर लगता है, ठीक है, आपके ऊपर, आपकी टोटल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। अब जिस भी पर्सन पर इनकम टैक्स लेवी होता है ना, उस पर्सन को एक नाम दिया गया, उसका नामकरण किया जाता है इनकम टैक्स में, जिसको बोला जाता है असेसी, जिसको बोला जाता है असेसी। तो असेसी वो पर्सन जिसके ऊपर इनकम टैक्स लेवी होता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं असेसी। और यहाँ पे बोला गया प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि अगर आप 2023 में अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो तो इसका मतलब होता है कि आप जिस इनकम पर टैक्स दे रहे हो वो इनकम 2022 की है, ठीक है। 2022 में 2022 से लेकर 23 तक का हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है उस पे इनकम टैक्स आपने लगाया और आप पेमेंट कर रहे हो 2023 में। तो ये जो 2022 है वो होता है हमारा प्रीवियस ईयर। क्या होता है वो? प्रीवियस ईयर। तो इनकम जो कैलकुलेट की जाती है वो प्रीवियस ईयर वाली इनकम पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। और 2023 की अगर मैंने बात करी तो वो ईयर हमारा क्या कहलाएगा? असेसमेंट ईयर। यानी कि आपने जो आईटीआर 2022 से 23 वाले फाइनेंशियल ईयर की भरी, उस आईटीआर का गवर्नमेंट असेसमेंट भी करती है कि आपने इनकम टैक्स सही से भरा भी है या नहीं, क्या आपने कोई टैक्स चोरी करने की कोशिश तो नहीं करी, क्या आपने अपनी कोई इनकम छुपाने की कोशिश तो नहीं करी। तो एक जो 2023 रहेगा वो रहेगा आपका असेसमेंट ईयर। अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे हमें मिल गई है। अब यहाँ पे एक आता है कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस गिवन है। सबसे पहला है आईटीआर, जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। तो बोला गया ये एक ऐसी फॉर्म है जिसमें पर्सन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सबमिट करना होता है। मतलब आप अपनी पूरी इनकम का एक ब्यौरा देते हो कि आपने प्रीवियस ईयर में इतनी इनकम अर्न करी, आप अपनी सारी इनकम की इंफॉर्मेशन भरते हो इनकम टैक्स रिटर्न में। आईटीआर फाइल करनी होती है हमें, और बोला गया अपना जो भी टैक्स है वो आप पे करते हो। इंफॉर्मेशन फाइल्ड इन आईटीआर शुड परटेन टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। जो भी इंफॉर्मेशन आप आईटीआर में फाइल कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए। और वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर वाला जो 31 मार्च जो मैंने अभी आपको बताया अभी, तो उसी का ही आईटीआर फाइल करना होता है। मतलब कि उस ईयर के दौरान, यानी कि मान लो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है।
इसमें एक पर्सन ने कितनी इनकम अर्न करी, उसी इनकम की इंफॉर्मेशन देनी होती है, कितना उसने टैक्स पे किया, उतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस साल के अंदर अंदर वाली हमें देनी होती है। इनकम जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकम की काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं। इनकम आपको सैलरी से भी हो सकती है, इनकम आपको प्रॉफिट ये बिजनेस और प्रोफेशन से भी हो सकती है, इनकम हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकती है, इनकम कैपिटल गेन से भी हो सकती है, इनकम अदर सोर्स से भी हो सकती है। जैसे इन्होंने बोला डिविडेंड, डिविडेंड हमको शेयर्स पे मिलता है, ये हमें अच्छे से पता है। डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में पैसा जमा कराओ उस पे इंटरेस्ट मिलता है, वो भी आपकी इनकम में इंक्लूड होगा। रॉयल्टी इनकम हो गया, विनिंग लॉटरी, ये सब आपकी इनकम है और ये सब कंसीडर की जाती है जब आप एक टैक्स फाइल आईटीआर फाइल करते हो। ये सब आपकी इनकम में कैलकुलेट होगा और टोटल इनकम जो भी आपकी बनेगी उस पर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, अभी हमने असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में पढ़ा ही था, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में असेसमेंट ईयर के बारे में डिटेल्स गिवन है। असेसमेंट ईयर होता है 12 मंथ्स का पीरियड, जो शुरू होता है 1 डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर और ख़त्म होता है 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, है ना। मैंने आपको बताया, देखो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने 2022 से 2023 एक फाइनेंशियल ईयर उठाया, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर है एक, तो ये क्या कहलाएगा, एक तरीके से प्रीवियस ईयर कहलाएगा। और 2023 से 2024 इसको मैं बोलूँगी असेसमेंट ईयर। मतलब इस ईयर की 2022 से 23 वाले ईयर की जब आप इनकम कैलकुलेट करते हो, आईटीआर फाइल करते हो, तो वो होता है प्रीवियस ईयर। तो आप ये आईटीआर कब फाइल कर रहे हो, 2023 में, तो 2023 से 24 जो रहेगा वो असेसमेंट ईयर रहेगा। मतलब ये जो आपने यहाँ पे फाइल आईटीआर फाइल करी, इसका पूरा असेसमेंट किया जाएगा कि आपने सही से इनकम फाइल करी, आपने सही से इनकम भरी, असेस किया जाएगा कि आपने कोई टैक्स चोरी करने की कोशिश तो नहीं करी, आपने कोई अपनी इनकम ज़्यादा कम छुपाई तो नहीं सरकार से। तो ये सारा असेसमेंट ईयर में किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर हमारा सेक्शन 3 में है, जिसमें लिखा है कि द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से पहले वाला जो ईयर होता है, जो पहले वाला फाइनेंशियल ईयर होता है, वो प्रीवियस ईयर कहलाता है। तो इनकम अर्नड इन वन फाइनेंशियल ईयर इज टैक्स्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कि जो आपने एक साल में इनकम अर्न करी उसको आप नेक्स्ट साल में टैक्स लगाते हो उस इनकम पर। तो वो जो ईयर होता है वो प्रीवियस ईयर होता है, और जिस साल टैक्स लगाया जाता है उस साल वाला जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। तो अब देखो यहाँ पे जो लास्ट की जो लाइन है ना, इसको अच्छे से पढ़ लो, क्लियर है। द ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड इज कॉल्ड द प्रीवियस ईयर। जिस साल आपने वो इनकम कमाई वो आपका प्रीवियस ईयर, और जिस इन ईयर में, जिस साल में उस इनकम पर टैक्स लग रहा है वो है असेसमेंट ईयर। आई होप ये जो लास्ट वाली लाइन है इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है जिसका नाम होता है पर्सन, कि भाई ये जो इनकम टैक्स है ये किस किस पे लगता है, मतलब असेसी कौन कौन है। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 है, इसमें हमें पर्सन के बारे में बताया कि पर्सन माने कौन। पर्सन है कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है जिस पे इनकम टैक्स लगेगा, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसका एक कॉमन बिजनेस है, जैसे होता है ना जॉइंट फैमिलीज होती है, उनका कॉमन बिजनेस होता है, दादा परदादा परदादा पुराना फैमिली टाइप्स जो बिज़नेस होता है, वो उन फैमिली का भी बंटवारा नहीं हुआ है, वो डिवाइड नहीं हुई है, वो अनडिवाइडेड है, एक ही फैमिली में रहती हैं, एक ही बिज़नेस है उनका कॉमन, तो होता है HUF। तो उन पे भी, उनके बिज़नेस पे भी टैक्स लगता है। कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का मतलब यही होता है कि मान लो एक कंपनी जुड़ गई, एक इंडिविजुअल जुड़ गया या एक HUF जुड़ गया, वो होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स आएंगे, लाइक A, B और C, ये तीनों व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं। अगर ये तीनों जुड़ गए तो दैट इज़ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स।
चाहे ये इनकॉर्पोरेटेड हो, यानी कि इनका कोई रजिस्ट्रेशन हो चाहे ना हो, बट दे आर स्टिल पर्सन्स इन द फ्रंट ऑफ इनकम टैक्स, और इन पे टैक्स लगेगा। कोई भी लोकल अथॉरिटी या एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरी। इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई ना आए, लेकिन जो हमने ये 5 पढ़े इसमें से अगर कोई नहीं है और कोई और भी बचा है तो वो इसके अंडर आ जाएगा। मतलब कुल मिला के सब पे लगेगा ये टैक्स। असेसी की बात करी सबसे पहले इन्होंने। अब असेसी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक ऐसा पर्सन जिस पे इनकम टैक्स लग रहा है या कोई एनी अदर सम ऑफ मनी है जो उसको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली या उसके अंडर पे करनी है सरकार को, तो दैट इज़ असेसी। वो पर्सन कहलाएगा असेसी, और असेसी का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 7। स्कीम ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो इनकम टैक्स इज़ अ टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी। मतलब अब इसकी कुछ चार्जिंग के बारे में बताया कि कैसे ये लगता है। तो पहली बात ये लगता है असेसी की टोटल इनकम पर, और एनुअल टैक्स लगता है इनकम पर, मतलब साल में लगता है एक बार। ऐसा नहीं है कि हर महीने लग रहा है, साल में लगता है, एनुअली लगता है। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज़ चार्जेबल टू टैक्स इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रीवियस ईयर में जो आप इनकम अर्न करोगे नेक्स्ट ईयर उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज़ असेसमेंट ईयर। टैक्स रेट जो है वो फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग फिक्स होते हैं, और ये मैंने बताया भी चेंज भी हो सकते हैं हर साल सरकार के बजट के दौरान। टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन इफ द जीटीआई ग्रोस टोटल इनकम एक्सीड द मिनिमम इनकम चार्जेबल टू टैक्स। मैंने आपको बताया 7 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं है, तो 7 लाख से नीचे आप जितना कमा लो आपको टैक्स नहीं पे करना। उससे ऊपर हो गया तो यू हैव टू पे टैक्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें जितने हो सके वीडियोस को।